आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके होने वाले अभ्यास प्रश्न पत्र सेट व 2023 के कंप्लीट प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे छात्रों अब अपने कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सेट व अभ्यास प्रश्न पत्र में 75 में से 75 अंक ला सको। तो छात्रों, इससे पहले हमने आपको खंड आ के सारे सेट के सॉल्यूशन करा दिए हैं। अभी हम चालू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के सेट व के सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के सेट व के कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आप देखना चाहते हो सेट आ के कंप्लीट सॉल्यूशन तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर से आप उनकी सॉल्यूशन की वीडियो भी देख सकते हो। तो करते हैं सेट व कक्षा 10 विषय हिंदी के सॉल्यूशन को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपकी सही विकल्प प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आ जाएगा सन 1943 से। दूसरा प्रश्न है कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका गोपियाँ। फिर आपका तीसरा प्रश्न है विभावानुभाव वैभाविचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसकी आ जाएगी भरत मुनि की। फिर है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो वसुधा का। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्वापर, और माता आका आंचल पाठ में विभक्ति हुई है तो ग्रामीण जीवन की। इसके बाद जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है, तो ये आपका आ जाएगा बालकांड से। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं, तो यहाँ पर देखो आपके उत्तर हमने रेगुलर लिख लिए हैं। पहले में आपका बालकांड है, दूसरे में सममात्रक छंद, तीसरे में उद्दीपन, चौथे में 15 वर्ष, पाँचवें में 8 और छठवें में 149 आपका उत्तर है। ओके, मतलब पहले में क्या बालकांड, सममात्रिक छंद है ना, उद्दीपन, और आपने उत्तर देख लिए। अभी हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसके उत्तर की बात करते हैं। तो सही जोड़ी में आपका जो नागार्जुन है छात्रों, नागार्जुन का मैच हो जाएगा आपको किससे, आधुनिक कबीर से, ठीक है। और मेघवन ठन के अलंकार में, तो यहाँ पर आपका अलंकार में आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। कहानी के तत्व कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा 6। एतिहायत ये आपका आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है सावधानी। गले का हार, तो गले का हार का मतलब आपका क्या होता है बहुत प्रिय होना। और प्रेयर व्हील, तो प्रेयर व्हील आ जाएगा क्या होता है एक धर्मचक्र होता है। इसके बाद यहाँ आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, गणों की संख्या कितनी होती है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, और माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ की घाव पर क्या लगाया था। तो इसके उत्तर आप यहाँ पर देख लो क्या है। पहले में आपका उत्तर आ जाएगा बाल कल्पना, दूसरे में 8 आ जाएगा, चौथे में है ना, और फिर तीसरे में भटियार खाना, चौथे में संदीप, पाँचवें में अंधों में काना राजा, और छठवें में हल्दी पीसकर लगाई थी, ठीक है। पाँचवें की बात करें तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पाँचवा सत्य है, छठवां भी सत्य है। मतलब केवल और केवल आपका दूसरा असत्य है और आपका तीसरा असत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य है ना। बाकी आपके क्या है, सारे के सारे सत्य हैं, ठीक है। बस पहला और दूसरा तीसरा आपका सत्य है। अभी हम देखते हैं इसके बाद आपका क्या, छठवां प्रश्न, जो कि रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको पेपर मिल ही गया होगा, एक बार फिर से आप पेपर देख लो अच्छे से। रियल पेपर है आपका, टोटल क्वेश्चन देख लो, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। फिर इकट्ठे इसके उत्तर देखेंगे। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 13वां है ना, 14वां आपका, 15वां, 16वां, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, ओके, 22वां, 23वां। उत्तर चालू करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपने देख ली, एक बार फिर से देख लो, ओके। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करते हैं किसकी, अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। पहला पॉइंट डालना, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रमुखता रही है। और फिर दूसरा पॉइंट डालना, इस समय अधिकतर कवि दरबारी थे जो राजाओं की रुचि के अनुसार कविताएं लिखते थे। 7वां उत्तर डालना छात्रों, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। इसके बाद आपको लिखना है क्या, पहला पॉइंट, 2 रचनाएं, सुरसागर साहित्य लहरी
और फिर दूसरा कला पक्ष, भाषा ब्रजभाषा, शैली गेय पद शैली, अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास। 8वां प्रश्न है गोपियों के अनुसार, 8वां उत्तर है, आपको 8वें उत्तर के लिखना है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। फिर 9वां उत्तर लिखना है आपको, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक है। पेड़ पौधे पत्तों से लदे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है, भीनी भीनी सुगंध सभी ओर से आ रही है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि उसने कभी की आंख हटना नहीं चाहती। फिर 10वां उत्तर आपको लिखना है, हेडिंग डालना ब्लैक पेन से, महाकाव्य की 2 विशेषताएं। पहला पॉइंट आएगा इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और दूसरा पॉइंट आएगा महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। इसके बाद छात्रों 11वां उत्तर आप देख सकते हो, दोहा छंद के बारे में परिभाषा और उसका उदाहरण। तो दोहा छंद डस करके लिखना, दोहा छंद की प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हो उदाहरण यहाँ पर लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए, है ना। और इसके ऊपर आपको लघु गुरु बनाना है। अब देखो ये जो एक लिखा है, एक का मतलब होता है लघु, ये कहाँ आता है, जहाँ पर भी आपका आ हो, है ना, आ में छुट्टी की हो, मतलब कोई भी शब्द में छुट्टी की हो, है ना, छुट्टी की हो, एक मात्रा लगी हो, छोटा ऊ की मात्रा लगी हो या ए की मात्रा लगी हो, वहाँ पर आपका एक आता है। और ठीक है, और जहाँ पर आपकी आ की मात्रा लग जाए उस शब्द में से, मान लो माँ में आपकी आ की मात्रा लग गई, माँ में बड़ी की मात्रा लग गई, माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, या माँ में अम्म की मात्रा लग गई, है ना। तो ऐसी जगह में आपका क्या आता है, ऐसी जगहों में छात्रों आपका जहाँ बड़ी की मात्रा हो लघु दीर्घ आता है। इसके बाद हम 12वां उत्तर देखते हैं। तो यहाँ है प्रमुख विधाएं। उत्तर लिखना है आपको गद्य की प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो प्रमुख विधाएं आ जाएंगी निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। और गौण विधाएं की बात करें तो रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 है रामलक्ष्य बैनीपुरी का। इसमें पहला है 2 रचनाएं, तो चिता के फूल, माटी की मूर्तें, और दूसरा है भाषी शैली। तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, इतना लिखना है आपको। इसके बाद आपको लिख देना है क्या, अब इनकी भाषा में ओज है, इनकी भाषा सशक्त भाषा, विचार और भावों की अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। और इस प्रकार से उसे पूर्ण लिख देना है। फिर आपका 14वें की बात करें तो 14वां उत्तर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर से लेके यहाँ तक लिखना है। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद यह है कि बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश के ऊपर उठने का प्रयास करते रहेंगे, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। फिर 15वें का अथवा का उत्तर आप देख सकते हो। अथवा उत्तर है यहाँ पर, अपनी बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति समाज को किसी नए तथ्य से अवगत कराता है और अनुसंधान कराता है, वह व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, यह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति था। 16वां उत्तर लिखना है आपको, पहला पॉइंट डालना है जो बात लोगों से सुनी गई हो, और दूसरा पॉइंट कम खर्च करने वाला। देखो जो बात दूसरों से सुनी गई हो इसका उत्तर आप चेक कर लेना। कम खर्च करने वाला आपका मित व्ययी होता है। क्या लिखना है आपका, मित बामे याकी। ठीक है, मित व्ययी, सॉरी बामे याकी नहीं आएगी, बामे छुट्टी ऐसे ही रहेगा। मित व्ययी आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, और जो बात लोगों से सुनी गई हो इसके आप लास्ट में बता देंगे, यदि आपको पता हो तो कमेंट करना। फिर आपका 17वें का अथवा उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है, यूमथांग के मार्ग में एक और श्वेत पताकाएं लगी थीं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर ये श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। किसी नए कार्य को करने के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इन पताकाओं को हटाते नहीं हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु के समय श्वेत तथा शुभ कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराते हैं। फिर आपका 18वां उत्तर है,
नाथ शंभु धनु डैश 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 मुनि को ही त लिखना है आपको। फिर संदर्भ डालना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षैतिज में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया। समाचार मिलते ही मुनि परशुराम क्रोध में वहां आते हैं। तब श्री राम उनसे कहते हैं। व्याख्या लिखनी है। शिव के धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित देखकर रामचंद्र विनय पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक है। 19वां उत्तर देख सकते हो आप। यहाँ पर डालना है आपको बार डैश डैश करके कस्बे से गुजरे। संदर्भ आएगा, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्याम प्रकाश हैं। प्रसंग, इसमें हलदार साहब ने देशवासियों की स्वार्थी से प्रवृत्ति तथा देश प्रेम के अभाव पर चिंता व्यक्त की है। व्याख्या, कस्बे से गुजरते हुए देश प्रेम से भरे हलदार साहब पुनः विचार करते हैं कि इस देश में निवास करने वाले स्वार्थी जातियों के कार्यों का क्या परिणाम होगा। ये लोग देश के लिए अपने घर परिवार यौवन जीवन आदि को न्यौछावर कर देने वालों का मजाक बनाते हैं। दूसरी ओर ये अपनी यथार्थ पूर्ति के लिए अपने ईमान को बेचने के अवसरों की खोज में रहते हैं। इस स्वार्थी समाज की करतूतों के प्रति चिंतित होते हुए हलदार साहब अत्यंत दुखी हो उठे। इसके बाद छात्रों हम 20वें प्रश्न का अथवा उत्तर देखते हैं। इसमें आपको विज्ञापन के बारे में पूछा था और इसके क्या है विशेष विज्ञापन तैयार करते समय बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे पूछा गया था, है ना। तो आपको उत्तर में डालना है हेडिंग विज्ञापन डैश। विज्ञापन का अर्थ है सूचना देना। धीरे धीरे इसमें उत्सुकता, प्रेरणा या उत्तेजना पैदा करने का भाव इतना अधिक समा गया कि विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार करना। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है ब्लैक पेन से हेडिंग विज्ञापन तैयार करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कम से कम शब्दों का विज्ञापन होना चाहिए। दूसरा, शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, जिस चीज़ का विज्ञापन करना है उसका नाम एक बार से अधिक आना चाहिए। 21वां उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो गद्यांश था, है ना, इसका जो आपका पैराग्राफ था उसका शीर्षक आपका आया है हिमालय आएगा। और दूसरे प्रश्न आपको उत्तर लिखना है वैदिक काल से ही हिमालय को पवित्र माना जाता है। और सारांश पूछा गया, सारांश क्या आ जाएगा, हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ के मनोभावन दृश्य हृदय को आनंद से भर देते हैं। इसके उत्तरी भाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ व जीवनदायिनी पवित्र नदियां हैं। वैदिक काल से ही हिमालय पवित्र माना जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 22वां, है ना। इसमें क्वेश्चन है आपका, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये है आपका प्रार्थना पत्र। ऊपर लिखना सेवा में जिलाधीश महोदय, जहाँ पर भी आप रहते हो, है ना, उस जिले का नाम लिख देना, आपके गाँव का नाम लिख देना। विषय, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय, आपको यह तो निवेदित ही है कि इस समय शहर में परीक्षाओं का समय अति निकट है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, किंतु सड़कों तथा गली मोहल्लों में तीव्र ध्वनि बजाए जा रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण हम लोगों को पढ़ना मुश्किल हो गया है तथा साथ ही सोने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप परीक्षा समाप्त होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का कष्ट करें, तो महोदय की अति कृपा होगी। दिनांक डाल दीजिएगा, जो डेट को आप लिख रहे हो, भवदीय जो भी आपका नाम हो। इसके बाद आपका जो निबंध है, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान पर निबंध। यहाँ पर आपकी प्रस्तावना आप सेम टू सेम उतार लीजिए। फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारण आप सेम टू सेम यहाँ पर से यहाँ तक लिख सकते हो। यदि आप और लिखना चाहो तो आप पूरा इतना लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखो तो समाधान यानी कि निदान इतना लिखना है और फिर लास्ट में आपका उपसंहार इतना। ठीक है। ओके छात्रों, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने आपके फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। और वीडियो पाने के लिए हम आपको सही से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। तो सब्सक्राइब अब भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।